जय हिंद साथियों, मेरा नाम अमर सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लासरूम ऑफ अमर सिंह में। आज हम मिलने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में और इसका टॉपिक रहेगा प्लेन मिरर या समतल दर्पण। इसमें हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप पढ़ेंगे और साथ में हम स्फेरिकल मिरर की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीजें मैं नोट कर रखी हैं, उसके आगे हमको समझाते चलेंगे और हम बताते चलेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर हिंदी वाले बच्चों के लिए हम बता दें यहाँ पे समतल दर्पण कहते हैं और इस टॉपिक का नाम समतल दर्पण हो जाएगा। इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। अगर हम किसी कांच के दूसरे पृष्ठ पर या दूसरे साइड पर हम पॉलिश कर देते हैं, हाईली पॉलिश्ड कर देते हैं, तो वो हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। सिंपल सी बात है, हमारे घरों पे जो मिरर लगे होते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो हमारे घरों में मिरर होते हैं, हम चेहरा देखते हैं, अपनी सुंदरता को मापते हैं या सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, तो वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है, समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो उसके पीछे पॉलिश होती है। अब पूछिए कि सर पॉलिश किसकी होती है, तो भैया केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो तो हम बोल देंगे एजी की। अब बच्चे कहेंगे सर एजी क्या, ये एजी ओजी नहीं, एजी मतलब यहाँ पे सिल्वर है। क्या है? सिल्वर, चांदी। हिंदी वालों के लिए, शुद्ध हिंदी वालों के लिए चांदी, चांदी की पॉलिश करते हैं। अब चांदी की ही पॉलिश क्यों करते हैं? कुछ लोग पूछ सकते हैं, कुछ जिज्ञासु प्रकृति के जो लोग होते हैं वो जरूर पूछते हैं, सर चांदी की पॉलिश क्यों करेंगे, हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते, माटी क्यों नहीं लीप दिया पीछे हमने? तो भैया चांदी जो होता है, हमारा सिल्वर जो होता है बेटा, वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, इस वजह से हम चांदी की पॉलिश करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण, चलिए दूसरे पॉइंट की हमें खास जरूरत ऐसे रहेगी नहीं, एक पॉइंट हमारा काम हो जाएगा। उसमें लेक्चर 2 जो लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं, या हमारे बच्चे जो भी इसको अपना रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइम है हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, तो हम रिवीजन के तौर पे एक बार शॉर्ट रिवीजन करते समय एक नोट्स बना सकते हैं जल्दी, जो हमारे पेपर टाइम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के क्या क्या फायदे होते हैं, कैसी इमेज बनती है, या क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो हम बात करें कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, यहाँ पे हमने एफ लिखा है, कुछ बच्चे बोल सकते हैं एफ फॉर फॉक्स, नहीं बेटा, एफ फॉर यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ। क्या पढ़ेंगे? फोकल लेंथ। अभी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फोकल लेंथ को हिंदी वाले बोल देंगे भैया फोकस दूरी। ठीक है, तो जो फोकस दूरी होती है किसी भी समतल दर्पण की, या फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द इनफिनिटी या इनफाइनाइट, अनंत होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट, इमेज कैसी बन रही होगी, हमेशा ध्यान रखना, जो हम लोग मिरर में हम चेहरा देखते हैं, अपना जो चेहरा आप देख रहे हैं, अपनी सुंदरता देख रहे हैं, अपने चेहरे का प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, वो हमेशा सीधा दिखता है। ऐसा होता है क्या कभी कि हम चेहरा देख रहे हैं उल्टा नजर आ रहा है? नहीं होता, कतई नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि प्लेन मिरर में जो भी हमारी इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। आभासी इसलिए कहते हैं कि हमारा मिरर जैसे हम देखते हैं, उसके पीछे कहीं पर बनती हुई लाइन मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो विजुलाइज की जाती हैं, इसलिए हम इसको वर्चुअल कहते हैं। तो ध्यान रखना कि प्लेन मिरर में हमेशा हमेशा क्या होगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और इंग्लिश वालों के लिए डायरेक्ट और वर्चुअल इमेज प्राप्त हमें मिलेगी, फाइंड होगी किसमें? प्लेन मिरर में। अब दूसरी बात आती है, कभी ऐसा हुआ कि तुमने अपना चेहरा देखा, अपना चेहरा बड़ा नजर आ रहा, छोटा नजर आ रहा? ऐसा कतई नहीं होता। जिनमें होता है ना, तो अपने घरों पे जो शीशे हैं उसको बदलवा लो, उसमें आता उत्तल लगा होगा तो उत्तल लगा होगा, अभी आगे बात करेंगे, कॉनकेव लगा होगा, कॉन्वेक्स लगा होगा। जो प्योर सिंपल प्लेन मिरर होगा वो आपका प्रतिबिंब हमेशा आपके बराबर का दिखाएगा, जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट। जिम वाले करते हैं ये बदतमीजी, मालूम है, लड़का नया नया जिम करने गया, 4 डंबल ऐसे उठाए उसने, और फिर क्या बॉडी देख रहा ऐसे, और फूल नहीं है, वो कहना अरे वाह बॉडी बनने लगी हमारी। भैया बॉडी नहीं बन रही, वो मिरर में खोट है, जो लगाया उसने प्लेन मिरर नहीं लगाया वहां पे, उसने तुम्हारा इमेज बड़ा करने वाला, ठीक है, वो मिरर यूज कर रखे हैं, जिससे तुम्हें वहां पे मोटिवेट हो, क्या यार पता चला कोई कम करके तुम्हें दिखाने लगे, और वही लड़का घर आता है फिर देखता घर के शीशे में, यार बॉडी फूल नहीं रही हमारी, व्हाट्सएप डोला नजर ही नहीं आ रहा। तो ऐसी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो जो अच्छा होगा, जो प्लेन या प्योर होगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण, वो हमेशा आपके ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे हैं कि और दूसरी चीज की एक फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस में पीछे हम पॉलिश करते हैं, पॉलिश किसकी होती है? चांदी की होती है, एजी की होती है।
और फोकल लेंथ इसकी जो होती है प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इतने थोड़े से पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक पे। अब आगे पढ़ रहे हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण। हिंदी वालों के लिए बहुत समस्या रहती है हिंदी मीडियम बच्चों के, सर आपने इंग्लिश में पढ़ा दिया, हिंदी में नहीं बताया। मेरा मानना भी यही है पर्सनली कि हिंदी में कुछ चीजें समझने में हमारे लिए इजी हो जाती है। गोली दर्पण सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एक गोला होता है, एक स्फीयर जो होता है, उसको अगर हम 20 से काट दें, ठीक है, 20 से हमने काट दिया तो ये दो भागों में बढ़ गया। एक ऐसे, मतलब ऐसा शेप होगा एक ये वाला, और एक शेप तुम्हारा ये वाला होगा, आपका शेप ये वाला होगा, ठीक है। हम लोग ध्यान देते चलेंगे इस बात पे कि पहला टाइप जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, कहते सर कॉनकेव कॉन्वेक्स पहचानेंगे कैसे। हम उनसे हर बार यही चीज बोलते हैं कि जहां पर केव आ रहा है बेटा, मतलब आ रही है गुफा, ठीक है। और जब गुफा बनानी है तो इस तरह गुफा बनेगी, और आपने दीवार में बाहर के साथ क्या किया, कांटे लगा दिए। तो बेटा देखो केव के अंदर कोई आ सकता है, मतलब लाइट अंदर की तरफ आ रही है। ऐसा प्लेन मिरर, सॉरी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, पॉलिश वही सिल्वर की होगी, वही एजी की होगी। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर का पार्ट, ठीक है, ये पार्ट ऑफ मिरर है स्फेरिकल का, क्योंकि हमने बताया कि हमने काट दिया स्फीयर को, और हमने क्या किया उसके बाहर के साइड पे आउटर सरफेस पे हमने क्या किया, एजी की या सिल्वर की हमने पॉलिश कर दी है, और अंदर की तरफ हमने क्या बना दिया है, रिफ्लेक्ट होने के लिए पूरा बना दिया है, सरफेस बना दिया है। तो इस तरह का जो हमारा स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट होता है, या इस तरह का स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर को ही हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हिंदी वाले बालक ये बोल सकते हैं या बालिकाएं बोल सकती हैं कि सर कॉनकेव को हिंदी में हम बोल सकते हैं क्या, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो भैया कॉनकेव मिरर क्या समझे, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके आउटर सरफेस पे हम पॉलिश करेंगे वो कहलाएगा अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे लगता है पूरे चैप्टर की हमने सार यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। पहली चीज क्या होती है, पूरे चैप्टर की समरी लिखने की कोशिश की जहां जहां कॉनकेव मिरर यूज होता है। पहली चीज क्या थी कि रियल फोकस, इसका जो फोकस होता है वो इमेजिनरी नहीं होता है, वो होता है, इसीलिए देखो हमने बना भी रखा है, ठीक है, इसको बना रखा है, रियल फोकस हो गया। कहां कहां यूज होता है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे क्लासेस में पूछे जाते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज कहां कहां होता है। बच्चा बड़ा परेशान है, हम कहेंगे टॉर्च लाइट, याद कर लो, टॉर्च लाइट में हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सर्च लाइट, ठीक ठीक है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है। डेंटिस्ट, भैया दांत दिखाने का भी गए, दांत दिखाने गए, ज्यादा टॉफी अभी खाने वाले आदमी के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, चॉकलेट खाने वाले, खासकर बालिकाएं, है ना, चॉकलेट की प्रेमी होती हैं ये लोग। तो ये जो मीठा खाने वाले लोग हैं इनके दांतों में लगते हैं कीड़े, फिर कहाँ जाते हैं, डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट देख रहा है, मुंह बोलो, उसका कतई मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे मुंह पे तक घुस के देखेगा, कहीं पूछते हैं मुंह घुस जाएगा क्या अंदर, नहीं घुसेगा नहीं भैया मेरे, वो लगा के लेंस देखेगा, मिरर लगा के देखेगा। तो जो मिरर वो यूज कर रहा है वो मिरर होता है बेटा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है, ठीक है, सौर भट्टी में यूज किया जाता है, फर्नेस आगे चैप्टर में हम समझते रहेंगे। और व्हीकल में, हमारे वाहनों में यूज किया जाता है। शेविंग मिरर पापा लोग बनाने गए, बड़े भैया लोग बनाने गए, क्या बनवाने गए, दाढ़ी शेविंग कराने गए, कौन सा यूज हो रहा है, तुम साथ में बैठ के चले गए देखने के लिए, तो वो जो यूज कर रहा है वो शेविंग मिरर का यूज कर रहा है। और हमेशा ध्यान रखना एक चीज अपने दिमाग में कि अभी हम इसके 6 कंडीशन में अगले लेक्चर में समझेंगे कि कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे बनती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर से बनने वाली जो इमेज होगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। कौन सी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब हो गया क्या,
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लिख देते हैं हिंदी मीडियम के लिए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना मतलब ये है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात ये है कि कॉन्केव मिरर में हम आगे मिरर जब भी इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे तो हमें देखेंगे कि वहां पे लाइन एक्चुअल मिलेंगी, ठीक, जिस जगह में मिलाना हो जिस पॉइंट पे, वहां पे वो पॉइंट्स पे जाकर के हमारी रे ऑफ लाइट या रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रेज आपस में मिलेंगी, मीट होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम कहते हैं कि हाँ मिल रही होंगी, नहीं, सिर्फ कॉन्केव मिरर में एक ऐसा केस आता है जिसमें हम अपने मन से इमेजिन कर लेते हैं। अरे यार मैथ्स में तो हम लोग सभी कुछ इमेजिन करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ x करते नहीं, मान लेते हैं x मान लिया, राम ने कमाया कितना, x कमाया, राम कितना कमाया, y कमाया, मान रहे हैं, चल रहा है अलजेब्रा, इसमें थोड़ा ही मानना है तो मान लेंगे वहां पर, तो मिलती हुई प्रतीत होगी, तो वहां पे हमारा थोड़ा सा इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारे बेसिक पॉइंट है कि कन्वर्जिंग मिरर होता क्या है, जिसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होगी, पॉलिश भी सिल्वर की होगी। अब हम लोग आगे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो इसका छोटा भाई होगा, तो इसमें जो नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। कॉन्केव मिरर के बाद इसका दूसरा भाई है जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर, हिंदी वालों के लिए बोल सकते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉन्केव मिरर में एक रियल फोकस था, इसमें बेटा रियल फोकस नहीं होता, इसमें वर्चुअल फोकस होता है। हम मानते हैं हमारी जितनी भी, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके इनर साइड में या फिर इनर सरफेस में पॉलिश की जाती है और आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, बेसिक डेफिनेशन। दूसरी पॉइंट क्या रहेगा कि इसका एक वर्चुअल फोकस होता है, बेटा यहां पे रखी जाएगी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट इधर जाएगी तो फोकस इधर मिलता हुआ माना जाएगा कि आगे कहीं मिल रहा होगा, फोकस पे रेज मिल रही होगी, अभी इमेज फॉर्मेशन में सीखेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, इसका यूज कहां किया था, इसमें इसका बेसिक यूज गाड़ियों में, व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के लिए किया था, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, पीछे की पोजीशनिंग देखने के लिए गाड़ियों की, हम रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी लास्ट चीज की रहेगी कि जैसे हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर में हमारे पास रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, इमेज जो बन रही थी वो रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, मगर इसमें जो होगी वो सारी की सारी इमेजिनरी बनेगी। सिंपल सी बात क्या है, इमेजिनरी, सिंपल, जो भी मिरर के पीछे हो रहा है वो सब इमेजिन है, तो इमेजिनरी बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक बनेगा और साथ में सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा और काल्पनिक नहीं बोलते हैं, और दूसरी एक इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, या में आभासी बोल दो। अभी उन्होंने सीखा था कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमें उत्तल दर्पण के इमेज फॉर्मेशन से, या उसके दर्पण प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया से, ठीक है। इतनी सारी चीजें रहेंगी। अगले टॉपिक में हम इसके बेसिक टर्म्स सीखेंगे कि पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, और साथ में जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में वो तीन ऐसे कौन से रूल हैं, वो कौन से 2 या 3 ऐसे रूल हैं जिनकी मदद से हम सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन चुटकियों में कर लेंगे, एक बनाएंगे बाकी सब अपने आप बनते चलेंगे, ठीक है। रूल्स बता ही चुके हैं भैया, देखो इसमें बनना है क्या, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनना है, इमेजनरी इरेक्ट बनना है, उसमें रियल और इन्वर्टेड बनाना, सारी प्रॉपर्टीज आप बहुत आसानी से सीखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको ये लाइट चैप्टर और आगे भी साइंस में जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे, जिनमें वीडियोस बन सकती हैं या बनाई जा सकती हैं, उनमें हम कोशिश करके आपके लिए सारी वीडियोस उपलब्ध अपने इसी चैनल पे कराएंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दो, इससे आगे के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन जरूर दबा देना भैया, बगल में घंटी लगी हुई है, घंटी बजा देना मंदिर की, तो उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास पहले पहुंच जाएगी। तो आगे की जितनी भी वीडियोस रहेगी आपको इसी चैनल में मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।